गुड आफ्टरनून मीनल, दीपक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। शिवानी, हेमा, देवांशी, गुड आफ्टरनून। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कुछ एग्जाम्पल दिए थे सी प्लस में करने के लिए। हो गया था सभी का? शिवानी ने सेंड भी किया था। ओके देवांशी। सृष्टि ने किया था, ठीक है। रजत, मुझसे क्लास ले लेना, ठीक है। मीनल, एक काम किया करो, पहली बात तो क्लास ट्राई करो मिस ना हो। अगर नेटवर्क या किसी वजह से कभी मिस हो जाती है तो वो मुझसे आप बोल दिया करो। मैं उस क्लास का सिर्फ आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकती हो, ध्यान दिया करो इस चीज़ का। जब भी क्लास हो उस दिन शाम को मैं लिंक को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं उस क्लास के लिंक आपको दे दूंगा, आप समझ लेना। और बाकी चीज़ें वही सब हो रही हैं, अभी सी की ही क्लास टाइप की थी। आपको जो करना था, पहले क्लास थी तो थोड़ा इंपॉर्टेंट जरूर था। तो फिलहाल देखिए, देखिएगा आज की जो क्लास है। अब यहाँ पे हमने कल की क्लास में ये देखा हुआ था, मेनली ध्यान रखिएगा कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम क्लास बनाते हैं और कैसे क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने क्या किया था, एक फंक्शन बना के देखा हुआ था, किसके अंदर, क्लास के अंदर। और एग्जाम्पल हमने एक और किया था जिसमें हमने वेरिएबल भी बनाया हुआ था। और वेरिएबल के अंदर दो ही चीजें बनती हैं, क्लास और, सॉरी, क्लास के अंदर दो ही चीजें बनती है, फंक्शन और वेरिएबल, ठीक है। तो ये बताइए पहले आप लोग, एक क्लास के हम लोग, अभी हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था। कितने ऑब्जेक्ट हमने बनाया था? एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ था। तो आप बताओ, क्या हम एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? टेल मी। जी 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 बिल्कुल ना, क्लियर है मतलब सभी को ना। एक क्लास के हम चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आपको ये बताया गया था। ओके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी एक दो एग्जांपल ऐसा कर लेंगे जिसमें हम एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना करके भी वर्क कर लेंगे। और साथ ही साथ आज की क्लास में आपको मैं बता रहा हूं पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है। पैरामीटराइज फंक्शन, अभी कल की क्लास में हमने किसी भी टाइप के पैरामीटराइज फंक्शन का यूज नहीं किया था। ये चीजें आप सी में पढ़े हो, बट मैं आपको क्योंकि आगे चल के आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिना पैरामीटर के किसी फंक्शन का ज्यादा यूज नहीं होना है। आपके सी प्लस प्लस में बिना पैरामीटर का फंक्शन नहीं होगा, ज्यादातर क्या होंगे उसमें पैरामीटर ही होगा। पैरामीटर का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जो ये फंक्शन बनाते हो ऐड नाम का, तो ऐड नाम का फंक्शन जब भी बनाओ तो उसके पास वैल्यू जानी चाहिए। उसके पास वैल्यू हो, जब कॉल करो तो अगर आप यहाँ पे क्या पास करो, वैल्यू पास करो। अगर ये वैल्यू पास कर रहे हो तो ये क्या होता है, आपका पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। और जब ये फंक्शन डिफाइन करोगे, तब आप इन पैरामीटर्स को डिफाइन करना होगा वहां पे।
इन वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। क्लियर है? चलिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग सी में सही तरीके से पढ़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर जिसको भी जिस टाइप का कंफ्यूजन होगा आप यहाँ पे बता देना हमें। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं हमें ये पता होना चाहिए। हम ये करने वाले हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमने आपसे कहा कि आपको क्या करना है, पैरामीटर्स लेने हैं। ठीक है, पैरामीटर कितने लेने वाला, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल बना रहे हैं सभी को समझाने के लिए कि पैरामीटर के थ्रू करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, 2 नंबर पैरामीटर में लेने हैं। कितने नंबर, 2 नंबर। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, मान लेते हैं हम कल के एग्जाम्पल को ही कर लेते हैं। ठीक है, एक मैंने बताया था मैक्सिमम फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का, लार्जेस्ट क्या है। तो हम एक मैक्स नाम का फंक्शन बनाएंगे। जब इसको कॉल करेंगे हम, जब इसको कॉल करेंगे उसी वक्त नंबर देंगे, नंबर उसी वक्त देंगे। ठीक है, अब नंबर जब देंगे, हमने दिया 10 और क्या दिया हमने 15। जैसे हमने 10 15 दिया तो तुरंत आउटपुट आ जाएगा कि मैक्सिमम क्या है, 15 है। लेकिन जब कॉल करते वक्त इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन जब करेंगे इस मेथड को, तो हम यहाँ लिखेंगे वाइड मैक्स। अब ये वैल्यू किस टाइप की आ रही, दोनों इंटीजर है, तो यहाँ लिखना होगा क्या, INT कोई भी नाम x कामा INT y। इसके बाद आपको लॉजिक लिखनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करनी है, आपको लॉजिक लिखनी है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, मैं प्रोग्राम करने स्क्रीन पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां आपके कमेंट्स नहीं शो हो पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता देना। स्क्रीन सभी को दिख रही है? एक बार आप मैसेज कर दो, स्क्रीन सभी को दिख रही है? टर्बो स्क्रीन सभी को दिख रही है? ओके ओके, चलिए ठीक है, तो फिर हम करते हैं। हम यहाँ पे वही करने जा रहे हैं, क्या है प्रोग्राम, मैंने बताया ना, लार्जेस्ट नंबर करना है पैरामीटर से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्लास बनाओ। क्लास का नाम कुछ भी रख दो यार। ठीक है, मैं ऐसे ही रख दिया, मान लो यहाँ पे ए, क्लास का नाम ए रख दिया। और इसके अंदर मैं यहाँ सेमीकोलन लगा के चलना, ये तरीका बेटर होता है क्योंकि आप कुछ भूलोगे नहीं। सेमीकोलन यहाँ पे जरूर होता है क्लास जब क्लोज करोगे तो यहाँ पे मुझे अभी किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं लग रही है, मैं अभी वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, जरूरत पड़ेगी बना लूंगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पब्लिक, मैंने बताया था पब्लिक, यहाँ पे डिटेल आगे बताऊंगा पब्लिक क्यों लिखा जाता है, और लिखना जरूर है यहाँ पे। वाइड मैक्स नाम का मेरा फंक्शन है, इसके अंदर मुझे 2 वैल्यू चाहिए इंटीजर टाइप की। तो पहले फंक्शन डिफाइन करना होता है सी प्लस में, ध्यान रखना। तो INT x कामा INT y, ये यहाँ 2 वैल्यू आ जाएगी। और जैसे वैल्यू आएगी तो मैं चेक कर लूंगा कि अगर इफ, ये आप सी में पढ़े हो, इफ अगर x की वैल्यू ग्रेटर क्या होती है, y होती है, तो आप एक मैसेज दे देना सी आउट में। ठीक है, कि x इज ग्रेटर। ठीक, इसका मतलब आ जाए x की वैल्यू प्रिंट हो तो यहाँ पे x लिख लेना, और मैं चाहता हूं लिख के आए इज ग्रेटर, तो आप यहाँ पे इसको फिर से वेरिएबल को कनकटनेट ऐसे करते हैं, अब एक्स प्रिंट हो जाएगा। यहाँ मैं मैसेज चाहता हूँ लिखता हूँ इज ग्रेटर। अभी कोई कंफ्यूजन होगा तो अभी बोलना, मुझे मैसेज दिख नहीं रहा आपका। ठीक है, इसलिए अभी आंसर नहीं दे पाऊंगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो अभी मैं प्रोग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद बता दे रहा हूँ। सी आउट, फिर मैं बोलूंगा वाई, अगर कंडीशन फॉल्स होती है आपको पता है एक्स नहीं चलेगा, पहले लाइन नहीं चलेगी तो क्या चलेगी, एल्स पार्ट, उसमें लिखेंगे वाई इज ग्रेटर। यहाँ मैसेज में लिख दे रहे हैं इज ग्रेटर, इज ग्रेटर।
ठीक है, मैं यहीं पे पहले सेव कर लेता हूँ इस चीज को। मैक्स डॉट cpp। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शन डिफाइन करना आपको आना चाहिए, पहले बता दो कोई प्रॉब्लम? नो। ओके शिवानी, और किसी को? फंक्शन डिफाइन हो गया आपका, ये जरूरी, ये आपको आना चाहिए। आगे जब भी आप कभी कोई लैंग्वेज पढ़ोगे, बड़े बड़े प्रोग्राम करोगे, तो आपको ये काम आना चाहिए, फंक्शन को डिफाइन करना। बाकी तो आगे आप कर ले जाओगे प्रोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं स्क्रीन पे फिर से। अब हम आते हैं, आपको पता है काम अपना कर चुके हैं, ठीक है, डेफिनेशन वाला। अब आते हैं मेन फंक्शन के अंदर, वाइड मेन। और यहां पर मैंने लिख दिया ऐसे ही, क्या पहले स्क्रीन को क्लियर किया, स्क्रीन को क्लियर किया, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया ए ओबीजे, ठीक। इसके बाद मैंने एक फंक्शन कॉल किया, ओ बीजे डॉट मैक्स नाम का मेरा फंक्शन है, मैंने इसको कॉल कर लिया। अब ये फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे 2 पैरामीटर होने चाहिए, तो आपको 2 पैरामीटर पास करने होंगे। मैंने दिया 12 कामा 18। 12 जाएगा एक्स में और 18 जाएगा वाई में। अभी मैं कॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आप लगा दो यहाँ पे गेट सी एच, ठीक है। आपका फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, प्रोग्राम बन चुका है। इसको मैं फिर से सेव कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे पहले आप समझ लो क्या हो रहा है, ठीक है। और नहीं, ये तो कल आपने समझा था इस टाइप के प्रोग्राम को, ठीक है। फिलहाल मैं एक बार आपको नॉर्मली समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपने तो समझा था इस टाइप के प्रोग्राम को कल। चलिए देखिए, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे करना क्या आपको, क्लास ए बनाया। मेन देखिए एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन से होता है। हाँ, वाइड के साथ ही यहाँ पे टाइप करेंगे देवांशी, क्योंकि ये देखिए फंक्शन बनाने का तरीका होता है, इसके ऊपर हम कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्यों वाइड लगाते हैं, अभी डिस्कस हम आपको अभी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, क्यों वाइड लगाते हैं, ठीक। अभी नहीं, अभी बता दे रहे हैं आपको, लेकिन हाँ पहले समझ लो आप। CLR स्क्रीन क्लियर हुई, ये स्क्रीन है, ये क्या होगी, क्लियर होगी आपकी, ठीक। इसके बाद ए ओबीजे, एक बना होगा ऑब्जेक्ट, ओके, ये बना होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओबीजे नाम का बना गया ऑब्जेक्ट आपके पास। इसके बाद ओबीजे डॉट मैक्स, मैक्स फंक्शन कॉल होगा जो 12 और 18 लेके जाएगा, तो मैक्स फंक्शन कॉल होगा, जहां पे डिफाइन होगा वहां जाओगे, INTX। अब इसके अंदर जब ये फंक्शन कॉल हुआ, तब जाकर के जो मैक्स नाम का फंक्शन इसके पास है, जब ये कॉल हुआ तब क्या बना, एक्स और वाई, ठीक। अब एक्स में क्या गया होगा, 12, और वाई में क्या गया था, 18। यहां तक क्लियर है आपको? इसके बाद अंदर आए इफ, ये ना, यही मैं बता रहा हूँ, वाइड की मीनिंग वही आपको बता रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों वाइड लिख रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं आपसे बता बोल रहा हूँ। कभी इसके बाद में एक फॉर्म करवा रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि वाइड क्यों लिखेंगे, ठीक। चलिए, तो ये आपने क्या किया, एक्स को चेक किया, एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 है। वाई की वैल्यू कितनी है, 18 है। 12 ग्रेटर 18, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लाइन नहीं चलेगी, कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट। और एल्स पार्ट में क्या आएगा, सी आउट वाई, वाई का मतलब, वाई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 18। इसके बाद स्पेस इज ग्रेटर, बस ये काम हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, गेट सी एच, स्क्रीन रुक जाएगी और आपको आउटपुट क्या आ जाएगा, 18 इज ग्रेटर। चलिए आइए देखिए, स्क्रीन पे चलते हैं और रन करा लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, मैं कंपाइल कराया पहले इसको, आई होप आपको दिख रहा है, मैं कंपाइल कराया, और कंपाइल कराने के बाद इसको रन करा रहा हूं।
तो क्या आ गया, 18 इज ग्रेटर, ध्यान रखना आ गया 18 इज ग्रेटर। अब एक चीज और है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाने जा रहा हूं। अब देखिए फायदा क्या हुआ। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, मैं कमेंट भी ऑन कर दे रहा हूं, एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, क्लास बनाने का फायदा क्या हुआ, क्लास बनाने का एडवांटेज क्या हुआ, इस पे फोकस करना थोड़ा सा यहाँ पे। यार आप चाहो ना, आपने ब्लूप्रिंट बना लिया, मैंने क्या बोला था आपसे, एक ब्लूप्रिंट बना लो, जितने चाहे वो आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, क्या पूरी कोडिंग लिखनी है बार बार, नहीं यार, ओबीजे कर लिया आपने, ओबीजे के अंदर पास कर दो वैल्यू, क्या ओबीजे 1 कर लिया आपने, ओबीजे वैल्यू पास 2 5, ये बता देगा 2 और 5 में ग्रेटर कौन है। आप फिर से तीसरा ऑब्जेक्ट बना लो ओबीजे 2, पास कर दो 100 200, ये बता देगा 100 200 में ग्रेटर कौन है। मतलब एक बार क्लास बनाने के बाद आपको बार बार क्लास की जरूरत नहीं होगी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने वर्क कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू या डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे। हेडर जो होता है हमेशा सबसे ऊपर लगता है, हेडर क्या लगता है, सबसे ऊपर हेडर लगता है, ठीक। तो सबसे ऊपर यहाँ पे क्या है, ये आपका सी के जस्ट अपोजिट अप्रोच है डिजाइन करने का। पहले यहाँ पे फंक्शन लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, मेन मेथड लिखा जाता है। सी में क्या करते हैं, सी में हम लोग पहले मेन बनाते हैं, नीचे फंक्शन बनाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। हाँ विकास, ये बिल्कुल सी में कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर या कुछ भी बना के, लेकिन ध्यान दो वहां कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, सी में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, सी में कोई भी एक्सेस कर सकता है। यहां ध्यान देना, ये जो आपका क्लास है, जब एक क्लास क्या हो चुका है, एक पैकेट के अंदर हो चुका है, ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब चीजों को समझना, ये काम टोटल हम सी में कर सकते हैं, इतना काम अभी तक का। 18 कैसे प्रिंट हो रहा है, अरे यहाँ पे आपने 12 और 18 पास किया है, आदर्श आपने क्या पास किया, 12 और 18, तो ये यहाँ पे गया होगा, इसके बाद x में आ गया 12, y में आ गया 18, तो कंडीशन चेक हुई, x की वैल्यू क्या है 12, y की वैल्यू क्या है 18, कंडीशन फॉल्स, तो क्या चलेगा, एल्स पार्ट में क्या है, y की वैल्यू क्या है 18, तो क्या आएगा 18 इज ग्रेटर। ओके आदर्श और विकास, ये क्लास है, ये क्या है, क्लास है आपकी, और क्लास आपकी क्या होती है, देखा जाए यहां तक बाउंड है पूरी की पूरी। अब हम बाहर से जिसको अलाउ करेंगे, बाहर से जिसको हम अलाउ करेंगे, वही इस क्लास को एक्सेस कर सकता है। इस मेथड को किसको किसको एक्सेस करना है, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अभी आगे बातें और आपकी क्लियर होगी। सिक्योरिटी यहाँ पे होती है, एक चीज ध्यान में रखो, बस सिक्योरिटी होती है, ये पैकेट के अंदर पूरा का पूरा डेटा हर कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, जिसको हम प्रोवाइड करेंगे ऑथेंटिकेशन वही एक्सेस कर पाएगा, सब लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे वहां पे कोई पब्लिक का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां कोई प्राइवेट का आगे आएगा, यही यही मैं बता रहा हूँ ना कि आगे बहुत सारी चीजें आएंगी तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे हम इस मैक्स को जिसको चाहे उसी को एक्सेस करवा सकते हैं, लेकिन सी में क्या था, कोई भी कर लेता। यहाँ पे सी आउट होता है, कितनी बार बोला गया आपको आदर्श, प्रिंट के लिए क्या होता है, सी आउट होता है, प्रिंट ऑफ नहीं होता यहाँ पर। सी क्यों बार बार कर रहे हो आप लोग, हाँ कंपेयर कर सकते हो, ये नहीं कि सर सी में प्रिंट अप यूज, अरे प्रिंट अप यूज होता है यहाँ पे क्या करो, सी आउट यूज करो आप, ये सी प्लस प्लस है, सी नहीं है। चलिए देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी में कुछ अपडेट कर रहा हूँ कोड में आपके, आगे बढ़ू, यहाँ तक हो गया सभी का। कोई कंफ्यूजन होगा पूछ जरूर लेना आप लोग, ठीक है, कुछ भी कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ जरूर लेना। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अब देखिए,
ये थोड़ा सा इसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है। अब क्या करना आपको यहाँ पे, अभी मैं आपको कंपेयर भी करा दे रहा हूँ सी से, अगर ऐसा जो आप सोच रहे हो। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट और बना लिया, उसका नाम रख दिया obj1। क्या रख दिया? obj1। अगर कॉमा के साथ जैसे आप वेरिएबल बनाते हो वैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया obj1.max। तो यही है फायदा क्लास बनाने का, कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के वर्क कर सकते हो। देखो मैंने 23 लिख दिया यहाँ पे और 45 लिख दिया, या फिर मैं इस बार लिख रहा हूँ यहाँ पे 29 और 12 या 13 जो भी है। अब इसको अगर आप रन कराएंगे तो दो ऑब्जेक्ट है, दो बार कॉल करेंगे, एक ही फंक्शन को दो बार कॉल करेंगे। पहले जब ये कॉल करेगा तो आंसर क्या आएगा? 18, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है? 18 है। जब ये कॉल करेगा तो आंसर क्या आएगा? 29। आंसर क्या आएगा? 29। क्लियर है? न्यू लाइन दे देना यहाँ पे आप जाकर के, ठीक है, ध्यान रखना। आप यहाँ पर जैसे चाहते हो कि ये क्या हो, प्रिंट हो, आप क्या दोगे? न्यू लाइन दे दो, जिससे कि ये समझ में आए यहाँ पे, ठीक है। स्लैश एन ही लगा दो आप, पर स्लैश एन भी यूज होता है, इंडेल भी यूज होता है, तभी मैं स्लैश एन ही लगा दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव किया इसको और रन कराया, तो क्या आ गया? 18 इज ग्रेटर 29 इज ग्रेटर। ये फंक्शन दो बार कॉल हुआ, और जब दो बार कॉल हुआ तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, यहाँ पहले ये कॉल हुआ फिर बाद में ये कॉल हुआ, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी गया। यहाँ पे गया होगा एक्स में 29, वाई में 13, कंडीशन चेक हुई 29 ग्रेटर 13, सही है, सही है, तो क्या प्रिंट किया? एक्स एक्स मतलब 29 इज ग्रेटर। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ बताओ, कुछ पूछना है किसी को कि आगे बढ़े? मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ अभी, आप स्क्रीन शॉट ले लेना प्रोग्राम का। सारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। अगर स्टार्टिंग में आप समझ गए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। आदर्श तुम पहली क्लास कर रहे हो क्या? सीन कहीं भी यूज कर सकते हो जहां इनपुट लेना है, ठीक है। विकास अभी मैं यूज करा रहा हूँ इसमें, मैं इसमें आपको यूज करा के दिखा दे रहा हूँ, आप बाहर भी कर सकते हो अंदर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। विकास मैं आपके ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तभी आदर्श दिक्कत हो रही है, ठीक है। अभी प्रोग्राम कैसे किया जा रहा है ये समझो थोड़ा सा आदर्श। वो तो बिग डील है, उसको बाद में बता दे रहा हूँ, किसी टाइम बताऊंगा आपको अलग से। चलो आओ देखो, फिर हम चलते हैं स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ पहले, मैं फिर से स्क्रीन पे चल रहा हूँ। अब मैं इनपुट ले रहा हूँ, चलिए ये तो आप समझ गए। मैं एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा दे रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हटा रहा हूँ, ठीक। अब ध्यान देना, मैं कीबोर्ड से इनपुट लेने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो आपने पूछा था विकास, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये मुझे सेट ना करना पड़े, मुझसे इनपुट पूछा जाए। तो ये वैल्यू मैं पहले इनपुट यहाँ पे ले लूंगा, क्योंकि मुझे सेंड करना है ना, तो मैं यहीं पे इनपुट लूंगा, यहाँ नहीं लूंगा। यहाँ इनपुट कब होता है? जब मुझे क्या करना होता है, यहाँ वैल्यू ना भेजनी पड़ती, तो मैं डायरेक्ट इनपुट यहीं पे ले लेता जो कल आपने किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप वेरिएबल बना लो, क्योंकि आपको वेरिएबल में इनपुट भी लेना है। तो INT एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई। इसके बाद आप नीचे आओ, यहाँ पे लिख दो सी आउट इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर। और सी इन इनपुट लेने के लिए काम होता है, सी इन का काम का इनपुट लेना होता है, इसका एनएफ नहीं होता यहाँ पे। पहले एक्स में कर लेना फिर वाई में, ये बहुत आसान सा तरीका होता है इनपुट लेने का। ऑपरेटर ध्यान रखना, सी आउट में क्या होता है? लेस देन टाइप का होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन टाइप का होता है, ठीक है। अब एक्स वाई वैल्यू आ चुकी है, आप उसको भेज दो। आप किसको भेजोगे यहाँ पे? एक्स और वाई को।
अब आपका प्रोग्राम डायनेमिक हो चुका है। अब पहले इनपुट पूछेगा, तब जाकर के क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। ये बताओ, ये यहां से भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। चलिए बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है इस लाइन में? इस लाइन में कोई प्रॉब्लम थी किसी को? नहीं है, वेरी गुड। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं इसको, आप सभी को पता ही चल चुका होगा यहाँ पे, जिसको रन कराएंगे। जैसे ही रन कराएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आपका मेन से रन करता है, ध्यान से सुनना। मेन से आपका प्रोग्राम रन करता है, स्क्रीन क्लियर हुई, दो वेरिएबल बने होंगे, ठीक है। ये क्लास के अंदर नहीं है, ये मेन के अंदर है। एक ऑब्जेक्ट बना होगा, इसके बाद एक मैसेज आया होगा, इंटर एनी टू नंबर। आपने दो नंबर दिया होगा, वो नंबर एक एक्स में एक वाई में गया होगा, और जैसे ही एक्स वाई में गया होगा, आपने यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू इस एक्स में गई होगी। ये एक्स एक्स रख सकते हो, या कुछ कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको तो आप वो नाम अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये अलग मेथड है, ये अलग है, तो आप मेथड के अंदर वेरिएबल सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका यक्स, ये जो यक्स है इस यक्स में गया, ये वाई है इस वाई में गई वैल्यू। इसके बाद यहाँ के चेक को ध्यान रखना, ये यक्स ये यक्स नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ डिफरेंट वेरिएबल रख सकता हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप डिफरेंट रख दो अभी के लिए, क्योंकि नाम में ना आपको समझ में आएगा कि यार एक ही मैं वही यक्स यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। जिसे मुझे समझाने में से आसानी है कि मैं अलग अलग चेंज कर रहा हूँ। ए की वैल्यू जाएगी कहाँ, एक्स में, और बी की वैल्यू कहाँ जाएगी, वाई में। फिर से वही काम शुरू, बस काम क्या मैंने किया, डायनेमिक बना दिया, ठीक है। चलिए रन कराता हूँ। सेव किया इसको, और कंट्रोल F9। तो पहले दो नंबर मांग रहा है, दो नंबर आपसे मांगा जा रहा है, और दो नंबर में आपने दिया, मान लो दे दिया 13 दे दिया, और दूसरा नंबर दे दिया आपने 56। तो वही बात होगी, फिर से क्या कहेगा, 56 इज ग्रेटर। इस तरीके से आप जितनी बार रन कराएंगे अलग अलग आउटपुट दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। हेडर फाइल में नहीं हटा दिखा रहा हूँ, हेडर फाइल देख लेना आप लोग, लगा लेना। हो गया सभी का? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? क्योंकि लिखोगे बहुत टाइम लग जाएगा। और नोट्स वगैरह में बना जरूर लिया करो, जा करके आप जब एक बार रन कराओ, रन कराने के बाद पहले इसको आप कॉपी पे लिख लिया करो। ओके, चलिए, आई होप कि ये चीजें क्लियर आपकी हो गई कि यार हम जो पैरामीटराइज फंक्शन है, आपका क्या है, पैरामीटराइज फंक्शन है, ठीक है। पैरामीटराइज फंक्शन, ये आपने समझ लिया। और साथ ही साथ आप इनपुट भी लेकर के वर्क करा सकते हैं कीबोर्ड से। इस तरीके कोई प्रोग्राम होगा आप कर ले जाएंगे। इसके बाद अभी देखिए, बात यहाँ पे आ रही थी, देखिए मैं आपसे ये कह रहा था, जो क्लास ऑब्जेक्ट का मैटर था, ध्यान रखना। अगर ये सी लैंग्वेज है, और ये विकास आपका ही क्वेश्चन है, ये सी लैंग्वेज है क्या, C++ है। अब देखिए सी में, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपने फंक्शन बना दिए, आपने ऐड बना दिया, आपने सब्ट्रैक्ट बना दिया, आपने मल्टीप्लाई बना दिया, मैक्स बना दिया। ये सारे फंक्शन कहाँ है, सी में है, ठीक। या आप हो मेन के अंदर, यहां से आपको करना है कॉल, ठीक है। ये समझ रहे हो, ये है C++, यहाँ भी है मेन, यहाँ पे मेन है, यहाँ से करना है आपको कॉल करना है, ठीक है। आपको यहाँ से करना है कॉल, और यहाँ भी क्या है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है,
मल्टीप्लाई है और मैक्स। ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे होते हो, सिक्योरिटी समझना, अगर आप यहाँ पे होते हो तो क्या होगा कि आप किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो, किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो। क्या कोई सिक्योरिटी है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आपका फंक्शन बनाया जाता है तो क्लास के अंदर बनाया जाता है, क्लास के अंदर बनाया जाता है। और हमें उस, ये क्लास पहली है, ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कहाँ, मेन के अंदर, तब कॉल कर पाते हैं। मतलब अब इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसके मेथड को नहीं कॉल कर पाएगा, या तो हम जब कहेंगे कॉल करने को, इसको परमिशन देंगे तभी किसी दूसरे क्लास के मेथड को कॉल कर सकता है। ठीक है, जो अब मेन से कॉल करोगे यहाँ पे, हाँ कॉलिंग फंक्शन बोल देना, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है शिव, ध्यान देना यहाँ पे। वीडियो कौन ऑन कर रहा है? ऑफ करो। देखो, समझ गए विकास? मेन क्वेश्चन आपका था, सभी के लिए फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑब्जेक्ट बना, यहाँ सी प्लस में यही फायदा होता है कि हम किसी को कॉल नहीं कर सकते, हम सिर्फ जिसका ऑब्जेक्ट बनाता है उसको कॉल कर सकते हैं, और उसके किस मेथड को कॉल करना है ये भी डिसाइड कर सकते हैं, और अलग क्लास के मेथड को कॉल करना है कि नहीं करना है ये भी डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ सिक्योरिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या था, किसी को कॉल करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्या सिक्योरिटी बढ़ गई। अब बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, किसका बना रहे हो? बैंक का। ठीक है, अब बैंक के सॉफ्टवेयर में आप क्या हो, कस्टमर हो, तो क्या आप बैंक की इंटरनल डिटेल देख सकते हो, जो फंक्शन वो काम कर रहा है? क्या कर सकते हो? क्या आप अकाउंट ओपन कर सकते हो? मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज जा रही कि नहीं जा रही है? आवाज जा रही है अब तक? ओके। मैंने देखिए आपसे बोला बैंक है, बैंक में ये बताइए, आप अगर कस्टमर हो तो आपकी अलग क्लास होगी, आपके कुछ अलग मेथड होंगे। ध्यान देना, अगर कोई क्या एम्प्लॉई है वहां का, उसकी अलग क्लास होगी, उसमें अलग मेथड होंगे। तो जो अकाउंट को ओपन करने का मेथड होगा, अकाउंट ओपन करने का मेथड होगा, वो किसके पास होगा? एम्प्लॉई के पास होगा। क्या ये कस्टमर के पास होगा? क्या इसको कस्टमर एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर कस्टमर नहीं एक्सेस कर सकता तो सिंपल सी बात है यार, अगर सी में काम करते हैं ना, जो फंक्शन अकाउंट बनाते तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी एक्सेस कर लेता। आप बिना बैंक जाए घर से अकाउंट को ओपन कर लेते, कोई अपने हिसाब से ओपन कर लेता, कोई अपने हिसाब से चेंज कर लेता अमाउंट वगैरह को। आई होप समझ गए आप लोग। क्यों विकास, क्या सिक्योरिटी है? ओके, चलिए अब यहाँ पे आइए, अगला स्टेप है, हर स्टेप में आपके एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ओके वेरी गुड। अभी आप तो शुरुआत की हो, हर स्टेप से आपको एक अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखिए विकास का क्वेश्चन यहाँ मुझे बताना ही था, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और हाँ देवांशी, आपका मुझे इसके बाद यही डिस्कस करना है, रिटर्न टाइप पे। किस पे करना है? रिटर्न टाइप पे। आप मैं इसको न्यू पेज पहले कर दे रहा हूँ, ठीक है? आई होप कि ये सब क्लियर हो चुका होगा आपका, क्योंकि काफी कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो चलिए ठीक है, मैं शायद इरेज ही कर दे रहा हूँ, यहाँ से इरेज हो जाए। ठीक, देखिए, नहीं जी, ये सब सी प्लस प्लस में बिना फंक्शन कोई काम नहीं होता। ठीक है, कहीं भी बिना फंक्शन कोई काम नहीं होता। हाँ हाँ देवांशी, देखिए इसके बाद अगला टॉपिक आपका है रिटर्न टाइप का। ये आप सभी लोग बताइएगा, क्या हम जो मैक्स लिखे हैं, क्या हमेशा आप जब भी सी में फंक्शन बनाए, क्या यहाँ पे वाइड ही लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं? मतलब फंक्शन के नाम के आगे इसको हम रिटर्न टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप। क्या सिर्फ वाइड ही लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं? टू ऑल, सभी से क्वेश्चन मेरा। क्या लिख सकते हैं मीनल? और क्या लिख सकते हैं? आईएनटी भी लिख सकते हैं। ओके सपना, ओके ओके ओके, समझ गए आप लोग?
हाँ, इसका मतलब है अगर ये फंक्शन जो मैक्स है, अगर ये मैक्स फंक्शन अगर यहीं पे फाइनल आउटपुट प्रिंट कर देता है, अगर अपने अंदर ही आपका फाइनल आउटपुट प्रिंट कर देता है, तो आपको यहाँ पे हमेशा क्या करना होता है, वाइड लगाना होता है, मतलब रिटर्न नहीं कराना है। यहीं पे फाइनल आउटपुट प्रिंट करा देना है, रिटर्न नहीं कराना, कुछ यहाँ से कोई वैल्यू लेके नहीं बाहर जानी है। जो भी कुछ आएगा यहीं पे क्या करना है आपको, प्रिंट करा देना है। यहीं पे क्या करना है आपको, प्रिंट कराना है। अगर यहीं पे प्रिंट कराना हो फाइनल आउटपुट, और आपको बाहर कोई वैल्यू लेके नहीं जानी हो, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल में रिटर्न नहीं कराना हो, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाइड। देवांशी क्लियर है? ओके यशी, वेरी गुड। जब यहाँ पे हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कराना चाहेंगे तो क्या लगाएंगे, वाइड। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपसे बोला जाएगा यार जो मैक्स फंक्शन है ये क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने मतलब ये वैल्यू यहाँ काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन फाइनल आउटपुट आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है। फाइनल आउटपुट आपका यहाँ पे नहीं आ रहा, कहीं और मिल रहा है आपको फाइनल आउटपुट। तो वो वैल्यू वहां लेके जाना पड़ेगा आपको, वहां लेके जाना पड़ेगा। वहां लेके जाने का मतलब है कि अब आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिटर्न कराना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, वहां पे मैक्स के आगे वायर नहीं लगेगा। अब जिस टाइप की वैल्यू होगी, अगर आईएनटी लेके जा रहे हो तो आईएनटी लगाना पड़ेगा, अगर फ्लोट लेके जा रहे हो तो फ्लोट लगाना पड़ेगा, अगर करेक्टर लेके जा रहे हो तो करेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं, देवांशी करना होता है वो आईएनटी, फ्लोट, कैर, ये लगाना होता है, ये सब लगाना होता है। ठीक है, जी जी, आप लोग समझ गए, आई होप आप समझ गए हो ना। मेरा कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल से और आप देख सकते हो इस चीज को। ठीक है, जैसे आप एडमिशन कराने के लिए आते हो, आप आए मेन ऑफिस, आए आप कहाँ आए, मेन ऑफिस अरुण सर के पास। आपने किस किस क्या कराने के लिए, एडमिशन नाम का फंक्शन है, ये एडमिशन कराने के लिए। ठीक है, तो आप ये बताइए, अगर अरुण सर ने आपका मेन काम, आपका अरुण सर ने अगर प्रिंट आउट आपको निकाल के एडमिशन करके दे दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने भेज दिया, कुछ लिख के आपको दे दिया, यार जाओ ऊपर ऑफिस है वहां एडमिशन करा लेना, कहीं और करा लेना, तब आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, मतलब रिटर्न कराना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि अरुण सर एडमिशन ले लें, तब तो आपका काम वहीं हो जाएगा, रिटर्न नहीं कराना है। अगर अरुण सर एडमिशन नहीं लेंगे, किसी और के पास भेजेंगे, तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना होगा, वो डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, वैल्यू को रिटर्न कराना होगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न करा रहा है। ठीक है, जी जी, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। यस देवांशी, ओके ओके। चलिए, मेन कॉन्सेप्ट समझना होता है, मेरे हिसाब से मेरा काम ही मेन होता है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वर्क सही लगता है, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो प्रोग्रामिंग में बता दूंगा, आप वैसे का वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जिनको भी आता होगा ये प्रोग्राम बना सकते हैं, जो मैक्स वाला या कोई और प्रोग्राम रिटर्न टाइप का यूज करके। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा कि कैसे हम रिटर्न टाइप को यूज करते हैं। उसके बाद से आपका C++ का एक एक टॉपिक और क्या होगा, नया नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी तो सब कुछ क्या चल रहा है आपका, इंप्लीमेंटेशन चल रहा है कि हम सी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी, सी और C++ में मेन डिफरेंस क्या है, सी और C++ में मेन डिफरेंस क्या है, आपको ये समझ में आया होगा। अमन, वर्क तो ठीक है, यहाँ पे मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, वर्क तो मैं नहीं दे पाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्लास वर्क देता हूँ, या आपसे मांग लेना मुझसे। ठीक है, ओके, मुझे मैसेज करके मांग लेना, अभी तो नहीं दे पाऊंगा। ओके। ओके ओके, विकास, ओके, वेरी गुड। आप ऐसे ही पढ़ो, ठीक है, मेन समझ में आना चाहिए, तो हमेशा आपको लगेगा नॉर्मल। ठीक है, सब कुछ बर्डन नहीं हो किसी चीज का। ओके।